हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th की का टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है हमारा इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पर हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। तो पढ़ते हैं इन्हें। असर्टिव सेंटेंस, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं उनमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिया गया रहता है। जो असर्टिव सेंटेंस हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से ये अफर्मेटिव और नेगेटिव की फॉर्म में होते हैं यहाँ पर देखते हैं। सी गोज़ टू कॉलेज डेली, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक है। सी डज़ नॉट गो टू कॉलेज डेली, ये हमारा नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए ऊपर जो दोनों सेंटेंस हैं वो असर्टिव हैं। अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव में परिवर्तन के लिए हम इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं। आगे इनके रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं हम सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, मतलब कथनात्मक है, असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, कालिदास एक महान कवि थे। तो इसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, साथ ही नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कहता है कि यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसे हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो हमने लिखा वाज, उसके बाद लिखते हैं हम सब्जेक्ट वाज कालिदास नॉट अ ग्रेट पोएट, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क को। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है यू कैन नॉट सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन। तो हम इसे जब इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं हम कैन, फिर उसके बाद लिखेंगे हम सब्जेक्ट। अब हमने देखा कि ऑलरेडी हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है यानी कि नॉट लगा हुआ है, तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव। तो किस तरह से बनाएंगे? कैन यू सॉल्व दिस सम, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। असर्टिव सेंटेंस है शी विल गेट ए गुड जॉब। अब यहाँ पर देखा कि ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हमें दोनों ही बनानी है। तो सबसे पहले उठाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब को, विल शी नॉट गेट ए गुड जॉब। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस असर्टिव से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम सेंटेंस नंबर 4 को। यू हैव ब्रोकन दिस चेयर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। तो हैव को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट। हमने देखा कि हमारा ये सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है। अब ये वाला सेंटेंस हमें बनाना है नेगेटिव, तो हम लिख देते हैं हैव यू नॉट ब्रोकन दिस चेयर। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। रीता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो हमने देखा कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमें यूज़ करना है यहाँ पर डज का। डज रीता नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर हम SEIS को रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट यानी कि सेंटेंस नंबर 6। वी सा द ताजमहल लास्ट ईयर। अब पास्ट की बात हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि जो सेंटेंस है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में है। जब पास्ट इंडेफिनिट को हम इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिड का। अब हमें ये नेगेटिव भी बनाना है तो हमें यहाँ पर नॉट का भी यूज़ करना है, क्योंकि हमने देखा कि ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव। तो हम लिखते हैं डिड वी नॉट, जो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म थी उसे हम कर देते हैं फर्स्ट। डिड वी नॉट सी द ताजमहल लास्ट ईयर, और लास्ट में लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, अब इनके रूल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से हमें इन्हें चेंज करना है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से आप इन रूल्स को लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए
असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें परस्पर एक वाक्य पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव, यानी कि जो सेंटेंस, अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाना है, और अगर नेगेटिव दिया गया है तो हमें अपना सेंटेंस बनाना है पॉजिटिव। सेकेंड रूल है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आई हेल्पिंग वर्ब या टू बी को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल जैसे आप जानते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब से इसको स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि अभी आपने सेंटेंस नंबर 1, 2 और 3 में पढ़ लिया है। रूल नंबर 3 है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब या टू बी ना हो, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में होता है कि वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई होती है, मेन वर्ब के साथ ही एस या ई एस या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, डू डज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और डिड का प्रयोग करते हैं अगर हमारा टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार करते हैं, जैसा कि अभी आपने सेंटेंस नंबर 5 और 6 में पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस के कुछ सब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव बनाते समय हम किस तरह से बदलते हैं, यानी कि जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं और सब्जेक्ट दिए गए हों ये एवरीवन, एवरीबडी और एवरीवन और एवरीबडी, इनको बदलते हैं हम हु में, और नो और नोबडी को भी हम हु में बदल देते हैं। तो किस तरह से इन्हें चेंज करते हैं आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस नंबर 7 जो असर्टिव है। कहा गया है कि एवरीवन लाइक्स टू बी रिच। अब हमने देखा कि हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लाइक्स आ रहा है यानी कि वर्ब के साथ एस लगा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर यूज़ करना है डू डज का। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है कि एवरीवन, एवरीबडी, नो, इन सब को चेंज करके हमें क्या यूज़ करना है, इन्हें हटाकर हमें लगाना है यहाँ पर हु। तो हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाते समय किस तरह से कर देना है, हु डज नॉट लाइक टू बी रिच। देखिए सेंस नहीं बदलती है, यहाँ पर कहा गया है कि हर कोई क्या पसंद करता है, रिच होना, अमीर होना पसंद करता है। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, कि अमीर होना किसको पसंद नहीं है या कौन पसंद नहीं करता है अमीर होना। आप इसे इस तरह भी बना सकते हैं, डज एवरीवन नॉट लाइक टू बी रिच, क्या कोई अमीर होना पसंद नहीं करता। तो इस तरह से भी आप उसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप हु का यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आपका सेंटेंस सही होता है। अब बताया गया है कि एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, कि प्रत्येक हर कोई अपनी मातृभूमि से प्यार करता है। तो यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी हम डू डज का यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर हम हु से स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस को तो हम हु डज़ नॉट लव हिज मदरलैंड कर देते हैं। अगर हम डज से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को तो हमारा सेंटेंस हो जाता है इस तरह, डज एवरीबडी नॉट लव हिज मदरलैंड। लेकिन आप एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव ज़रूर होगा। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना होगा। अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 9, नोबडी वुड लाइक टू बी स्लेव। अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से बना दें, हु वुड लाइक टू बी स्लेव, और इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं, वुड एनीबडी लाइक टू बी स्लेव। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 10, नन कैन टच द स्काई। इसमें बताया जा रहा है कि कोई आसमान को छू नहीं सकता है, आकाश को कोई नहीं छू सकता। तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे नन लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो पहले से ही नेगेटिव है, तो जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो होगा हमारा पॉजिटिव। तो कहा गया है हु कैन टच द स्काई, कि आसमान को कौन छू सकता है, इसका मतलब है कोई नहीं छू सकता है। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस की सेंस भी नहीं बदलती है और इस तरह से हम उसका रूप परिवर्तन भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहा गया है नो गर्ल लाइक्स टू बी लुक अगली।
अब यहाँ पर भी वही देखिए, इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, विच गर्ल लाइक्स टू लुक अगली। और इस तरह से हम डज़ का यूज़ करके भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। डज़ एनी गर्ल लाइक टू बी लुक अगली। तो इस तरह से हम इन्हें असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब रूल पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर सी दिया गया है, देखिए, वाक्य के शुरू में आए कुछ शब्दों में निम्न परिवर्तन करने पर असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदल देते हैं। कुछ और बताया गया है यहाँ पर, देखिए, अगर हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है डू नॉट से, या इट इज़ फुलिशनेस, या इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, इन तीनों सिचुएशन में इन तीनों को हम रिमूव करते हैं और यूज़ कर देते हैं हम वाई का। अभी आगे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब इसमें बताया गया है कि अगर हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है इट डज़ नॉट मैटर से, या इट डज़ नॉट मैटर मच से, तो हम इनको चेंज कर देते हैं वाट दो में या वाट इफ़ में। इनको हटाकर हम इन शब्द का यूज़ कर देते हैं। देखिए किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डू नॉट वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। कहा गया है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब स्टार्टिंग में डू नॉट दे दिया गया है। अब कहा गया है कि अगर डू नॉट स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसे हम रिमूव करके क्या यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं। हमने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, तो आने वाला सेंटेंस बनने वाला है पॉजिटिव। तो हम लिखते हैं इसको इस तरह से, वाई वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। सेकेंड सेंटेंस है, इट इज़ फुलिशनेस टू क्राई नाउ। इट इज़ फुलिशनेस टू क्राई नाउ। अब इस तरह से मतलब ये फुलिशनेस, इस तरह से रोना जो है अब मूर्खता है, तो इसे हम इंट्रोगेटिव में किस तरह से चेंज करते हैं, वाई टू क्राई नाउ। इट इज़ फुलिशनेस को हमने चेंज कर दिया है वाई में। अब यहाँ पर इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, वाई क्राई नाउ, तो हमने इट इज़ फुलिशनेस को चेंज कर दिया है वाई में। थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश। अब हमें यहाँ पर इसे रिमूव करना है और क्या लिख देना है, वाई। बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ ही रहता है, टू विश फॉर द प्लेन। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। डू नॉट को, इट इज़ फुलिशनेस को, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश को चेंज करके हमें वाई का यूज़ करना है। आगे देखते हैं फोर्थ सेंटेंस को, इट इज़ फुलिशनेस टू गो देयर एट नाइट। वाई गो देयर एट नाइट। सेंटेंस नंबर 5, इट डज़ नॉट मैटर द गेम बी लॉस्ट। अब मैंने बताया था कि इन दोनों को जब हम चेंज करते हैं वाट दो कर देते हैं या वाट इफ़ कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर इसे चेंज किया और वाट दो का यूज़ कर दिया है, वाट दो द गेम बी लॉस्ट। आगे हमें कुछ नहीं करना है, बस ये वर्ड हमें चेंज करके इनको लगा देना है। इट डज़ नॉट मैटर इफ़ शी डज़ नॉट हेल्प मी। हमने इसको हटा दिया है यहाँ से और क्या लिख दिया है, वाट इफ़ शी डज़ नॉट हेल्प मी। इफ़ यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है तो दो बार हम इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर वी कैन नेवर फॉरगेट सरदार पटेल, कि हम सरदार पटेल को कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर पूछा गया है, कहा गया है, क्वेश्चन बना इस तरह से बनेगा, कैन वी एवर फॉरगेट सरदार पटेल। नेवर को हमने एवर में चेंज कर दिया है और हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दिया है। या फिर हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट सरदार पटेल। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, डियर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अब यहाँ पर कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, कैन डियर ग्लोरी एवर फेड, फिर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 9 देख लेते हैं, नन कैन सी द विंड। तो यहाँ पर वही पहले वाली सिचुएशन आ जाती है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं हु में, हु कैन सी द विंड। कैन एनीवन सी द विंड, ये वाला एग्जाम्पल और ये रूल्स मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ।
अब यहाँ पर कुछ दी गई हैं एक्सरसाइज, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो आप इन्हें कर सकते हैं, और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी दे दिए जाते हैं एग्ज़ाम में कि हमें उन्हें इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करना होता है। तो रूल हम वही फॉलो करेंगे जो अभी हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय कर रहे थे, बिल्कुल उन्हीं रूल्स को हम उल्टा कर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।